अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा टॉपिक है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक वक़्त के हुक्मरान रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में आता है कि वो वक़्त के हुक्मरान थे और अपने सिपाहियों के हमरा गश्त कर रहे थे कि रश की वजह से एक शख्स के पाँव के ऊपर पाँव आ गया। तो तकलीफ़ की वजह से उस शख्स ने कहा कि तू आंधा है। अब वक़्त का हुक्मरान और उसे कोई कह दे कि तू आंधा है तो वो कितना गुस्सा करेगा आपको पता है। लेकिन वो अजीम लोग जो हुक्मरानी को इबादत समझ कर करने वाले, हल्का सा जवाब दिया ला के नहीं और चल दिए। थोड़ा सा आगे गए तो दिल में ख्याल आया कि उस शख्स के सख्त जुमले की वजह से कहीं सिपाहियों ने उसे पकड़ ना लिया हो। वापस मुड़कर देखा तो वाकया उसको सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था। पूछा इसे क्यों पकड़ा है। उन्होंने कहा आपको नहीं पता इसने आपसे क्या कहा, आपको आंधा कहा है। फरमाया इसने मुझसे पूछा है तू आंधा है, मैंने कहा नहीं, बात तो ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला हमारी सोचें भी इस तरह की बना दे। इस तरह मौलाना मुइनुद्दीन लखवी के वाक़यात हैं। मौलाना मुइनुद्दीन लखवी के बारे में बयान किया जाता है, किसी शख्स ने उन्हें आकर कहा कि फ़लाँ बंदा आपको गालियाँ देता है। आप फरमाने लगे हम लेते ही नहीं, सुबहान अल्लाह। वरना ऐसी बात सुनकर तो गुस्सा खुद ब खुद आ जाता है। इस तरह एक शख्स ने एक मरतबा उन्हें काफ़ी गालियाँ वगैरह दी। कुछ वक़्त गुज़रा, उससे सुलह हुई तो उस शख्स ने आपकी दावत की। जब दावत पर जाने लगे तो उनकी बीवी ने कहा उस शख्स ने आपको गंदी गालियाँ दी हैं और आप उसकी दावत खाने जा रहे हैं। फरमाने लगे कि गंदी गालियाँ खा लें तो अच्छी दावत क्यों ना खाऊं। यह है नेक लोगों का तरीका कि बहुत सी बातों को जानते बूझते हुए भी दरगुजर कर जाते हैं। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। 10 रुपए की लड़ाई पर कितने कत्ल हो जाते हैं। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिस पर ज़रा सी बात पर कितनी लड़ाइयाँ झगड़े और कत्लो गारत होती है कि अल्लाह माफ़ फरमाए। शेखुपुरा के इलाका की खबर नवाए वक़्त में आई कि 10 रुपए की लड़ाई जो बच्चों से शुरू हुई होते होते बड़ों पर आ गई। एक तरफ से एक बंदा कत्ल हो गया, उन्होंने इनका बंदा मार दिया। अखबार में मौजूद था कि आज तक दोनों पार्टियों के 25 आदमी कत्ल हो चुके हैं और लड़ाई सिर्फ 10 रुपए की, वो भी बच्चों की। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ 10 रुपए और कहाँ 25 कीमतें जाने जो सिर्फ ज़बान की बद ज़बानी और बद कलामी की वजह से इस ज़बान की नज़र हो गई। भाइयों, ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया करो, क्योंकि बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि जब बंदा एक ही ऐसा जुमला बोलता है कि अल्लाह राज़ी हो जाते हैं और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, जबकि बंदा एक ऐसा गलत जुमला ज़बान से निकाल देता है जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। रिश्तेदारों, दोस्तों या करीबियों से 2 लफ्ज़ माज़रत के अदा कर दें कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो सुलह भी हो जाती है। पंजाबी का शेर कहता है थोड़ी बातों भंबड़ मचाते आग लगी खलवाड़े, है अफसोस ज़बान न मानी कितने मुल्क उजाड़े। ए ज़बान फसाद मचावे सख्त जुदाइयाँ पावे, एओ ज़बान न मानी होकर प्यारा यार मनावे। यो ज़बान आवाज़ां करके दूर करे दरबारू, यो ज़बान आवाज़ां करके लेंदी खैर हजूरों। यह ज़बान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसे गाली गलोच, झूठ, गीबत, चुगली और बेहयाई की बातों से बचाओ और ज़बान को जो महबूब ने फरमाया ज़िक्र वाली बनाओ। अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाली, महबूब पर दरूद पढ़ने वाली, दूसरों की खबरगिरी करने वाली, मोहब्बत व प्यार को आम करने वाली बना लो। अर्श वाला दुनिया आखिरत में कामयाबियों से नवा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक